ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें सबसे प्रमुख ट्रेन वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो काशी वासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों को बनारस रेलवे स्टेशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अन्य 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसमें लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से दिल्ली और इसके साथ ही बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही ट्रेन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक श्रद्धालु और पर्यटकों को सुगम पहुंच प्रदान करेगी, जिससे पर्यटन उद्योग को नया आयाम और आर्थिक गति मिलेगी। और इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से अगर हम आपको बताएं तो देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और वाराणसी से खजुराहो तक वंदे भारत और लखनऊ से सहारनपुर और इसके साथ ही फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और इसके साथ ही देश को नई 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिली है। अगर बात करें कि इन ट्रेनों में क्या खास है, तो आधुनिक विशेषता और सुरक्षा इसमें काफी ज्यादा है। तेज गति के साथ इसमें आरामदायक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही सीट सुविधा सबसे ज्यादा अच्छी और इसके साथ ही बता दें कि एयर क्वालिटी और सफाई भी इसमें सबसे ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे कि यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक होगी। यात्रियों को इसमें क्या मिलेगा, आपको बता दें कि हाई स्पीड के कारण और इसके साथ ही बेहतर सीटिंग व्यवस्था के कारण आराम मिलेगा यात्रियों को, आरामदायक यात्रा होगी और इसके साथ ही सफाई और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था इसमें देखने को मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से भरोसा बढ़ेगा इससे और इसके साथ ही बता दें कि इस ट्रेन के जरिए से प्रमुख शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता
यातायात के साधनों को सुगम बनाने का काम, गति देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कुशलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मुझे कहने में गौरव हासिल है, 2014 के बाद से भारतीय रेल ने नई ऊंचाइयां छूने का काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होने का गौरव तो हासिल है ही। हमने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ीकरण करते हुए, डबल लेन करते हुए, नैरोगेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन करते हुए रेलवे को नई दिशा देने का काम संपन्न कर लिया है। मुझे कहने में गौरव हासिल है कि ब्रॉड गेज के परिवर्तन करने के साथ साथ 95% अधिक रेल लाइनों को हमने पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करने में सफलता हासिल की है। आज भारत उन देशों में शामिल है जिन देशों में रेल यातायात सुगमता के लिए जानी जाती है। भारत उन प्रमुख राष्ट्रों में शामिल है। काशी को आज एक नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और ये ट्रेन यहाँ से जो सांसद है और देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। ये ट्रेन काशी और खजुराहो के बीच चलेगी, जो न सिर्फ धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि जो पर्यटन लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के साथ साथ खजुराहो के बीच जो अर्थतंत्र है उनको भी मजबूत करने का काम करेगी, क्योंकि यातायात में एक सुगमता लाने के लिए, नई क्रांति लाने के लिए इस ट्रेन का इनॉग्रेशन फ्लैग ऑफ किया है पीएम मोदी ने। और इस फिलहाल जो ये ट्रेन है वो काशी से निकलकर खजुराहो की ओर रुख कर चुकी है और अभी फिलहाल जो मौजूदगी है हमारी वो डफरिन ब्रिज पे है, जिसे राजघाट पुल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर काशी के 84 घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला बाईं और दाईं और दोनों ओर दिखाई सी देती है। फिलहाल यहाँ पर जो गंगा है वो साइबेरियन पक्षियों से भी भरा हुआ है और ये जो ट्रेन है अब से थोड़ी देर बाद मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल धाम जो कि शक्तिपीठ है वहां पर पहुंचेगी, जिसके बाद वो शिवकी जंक्शन होते हुए, चित्रकूट होते हुए खजुराहो तक के जाएगी। ये शिव और साथ ही साथ जो स्थापत्य कला जो नागर शैली में जो बने हैं, जो खजुराहो के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो उसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, उसका वो अवलोकन कराएगी। और सुबह से ये ट्रेन चल के देर शाम तक वापस काशी भी आएगी, तो लिहाजा जो पर्यटकों की संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और पर्यटकों के साथ साथ जो यहाँ की अर्थतंत्र है काशी और खजुराहो के, उसमें भी थोड़ी मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेन से चलने से पर्यटकों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाजुलाकर ये ट्रेन काशी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और यातायात के लिए एक सुगमता पूर्वक बनाने के लिए भी नजर आ रही है। फिलहाल आरएनयू न्यूज के लिए वाराणसी से शेख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 11 नवंबर को बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट महादेवा धाम कॉरिडोर सहित करीब 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 11 नवंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अयोध्या मंडलायुक्त राजेश कुमार और आईजी प्रवीण कुमार ने बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित गांव में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजय वर्गीय भी मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभाग तैयार है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र शुक्ला का। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, आपको बता दें जो है मुख्यमंत्री का जो आगमन 11 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर अगर हम बात करें वर्षा तो 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो महादेवा जो कॉरिडोर धाम है, प्रोजेक्ट धाम मुख्यमंत्री महोदय का, तो उसको लेकर भी जो है मतलब बड़ा अपडेट और महादेवा महोत्सव के मामले को लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है मामले को लेकर अपडेट किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, अयोध्या मंडल के तमाम अधिकारियों ने जो है स्थल का निरीक्षण भी किया और जायजा लिया। इसी के साथ जो जिले के डीएम है शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विजय वर्गीय और तमाम अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो वहां पर जो है इस समय लगातार 454 व्यवस्थाओं को लेकर जो सरकार की परियोजनाएं हैं, जो तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और इसी के साथ जो है महादेवा कॉरिडोर धाम का जो है शिलान्यास और भूमि पूजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जो है की जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कुछ ही दिन बाद जो है महादेवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के सीएम
द्वारा जो है अधिकारियों के साथ बैठक और जो महोत्सव का जो आगाज होगा उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसी के साथ जो है जो परियोजनाओं से संबंधित मामले हैं जिसका उद्घाटन होना है उस मामले को लेकर भी बारीकी से अधिकारियों के साथ जो है बातचीत होगी और इसी के साथ जो है बड़ा कार्यक्रम होना है जिसको लेकर तैयारियां लगातार जिले में जारी हैं। जितेंद्र, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या व्यापक इंतजाम किए हैं? 11 नवंबर को कौन कौन से रूट्स डाइवर्ट रहेंगे सीएम के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा आपको बता दें मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अगर हम बात करें अयोध्या लखनऊ हाईवे और इसी के साथ अगर हम बहराइच हाईवे की बात करें या फिर देवा इलाके में जाने वाले जो वाहनों को जो है डाइवर्ट किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें जो अयोध्या परिक्षेत्र के जो है मंडल आयुक्त है राजेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार जी की संयुक्त पुलिस टीमों द्वारा जो है लगातार जो है मामले को लेकर जो है पूरा जो है संयुक्त रूप से अभियान तैयार किया जा रहा है जिसको लेकर तैयारियों का दौर लगातार जारी है और साफ रूप से अधिकारियों का निरीक्षण और दौरा इसी के साथ तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कविंग कर रहे हैं और मौके पर मौजूद है और स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा और सबसे बड़ी बात कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर भी जनसभा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।